ये आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई की तरफ से आया था। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको आज इन क्वेश्चन से अवेयर कराना चाह रही थी। 17 से 20 तक 5 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन आते हैं। 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन, उनमें 5-5 भाग होते हैं, उनमें से कोई 4 करने होते हैं। ठीक है, आप देखिए 17वां क्वेश्चन है ये। इसमें आप देख सकते 1, 2, 3, ये चलता जा रहा है, 4-5 क्वेश्चन आ गए। इनमें से कोई 4 करने होते हैं, ऑप्शन वाले होते हैं। क्वेश्चन 18, इसके भी देखो 5 पार्ट आए। क्वेश्चन 19 शुरू हो गया, इसके भी देखो 5 पार्ट आएंगे। 19 के देखो ये 5वां पार्ट आ गया। अब ये 20, आज मैं 20वां क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, ये पहरा है, आप इसको बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आए तो आप इस पहरे में से भी आंसर दे सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश के पैसेज होते हैं। इसमें बोला है परिनालिका में किस प्रकार से ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं परिनालिका के बारे में। ये देखिए, इसे परिनालिका कहते हैं। इसमें जब विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी मैंने दी, बिजली मैंने दी, उससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, चुंबकीय। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तन होता है। तो बस आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि यहाँ पे क्या यांत्रिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है, तो नहीं। यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित। अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम एक लोहे की टुकड़े को परिनालिका के अंदर लगा देते हैं तो क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था परिनालिका में लोहे के टुकड़े को अंदर डालते हैं तो वो एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। याद आया, छड़ चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो बस आपको यहाँ बोला है कि लोहे की छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लघुवत उत्पन्न हो जाएगा। लोहे की छड़ चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा जब तक कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो। बिल्कुल सही बात है। वो जो लोहे की रोड डाली थी वो तब तक चुंबक की तरह काम करेगी जब तक मैं नीचे बिजली देती रहूँगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, जब तक ये काम करेगी जब तक विद्युत धारा हम देते रहेंगे। अगला, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी रेखाएं कैसी होती हैं, बिल्कुल छड़ चुंबक जैसी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, एक छड़ चुंबक जैसी। अगला सवाल, अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया। ग्राफ का अध्ययन, ऊपर एक ग्राफ है उसका हमें अध्ययन करना है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ के बारे में। आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, ये करंट है, मैंने बताया था किसी भी तार में करंट बह रहा है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जैसे जैसे करंट बह रहा है आप देख सकते हो वैसे वैसे चुंबकीय गुण बढ़ रहा है। ये देखो, तो हमें क्या पता चला, चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के क्या होता है, विद्युत धारा पर निर्भर करता है, वो भी समानुपाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती है। विद्युत धारा समानुपाती है, तो आपको ये समानुपाती शब्द ढूंढना है। तो ढूंढिए, इसमें लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानु नहीं, वो होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही बात है। यानी कि हम बिजली जितनी ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी, जब दोनों बढ़ रहे हो ना एक जैसे तो बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। हो सकता है मैंने आपको क्लास में ये बता दिया हो, तो माफ़ कीजिएगा। करेक्ट आंसर ये है, तो ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें पूछा है कि कौन सा, ये है हमारे ऑप्शंस, पूछा है कि कौन सा सही है। तो सेकंड पॉइंट सही है, तो ढूंढो यहाँ कहाँ लिखा है, केवल 2, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। आपको 5 में से 4 करने हैं, मैं आपको पाँचों करवा रही हूँ। ग्राफ का अध्ययन करके कोई सही चुनाव कीजिए। अब पहले हमें यहाँ पे बोला है विद्युत धारा जब इतनी है तो चुंबकीय क्षेत्र इतना है। देखते हैं अभी आगे ग्राफ में पता चलेगा। अगला यहाँ लिखा है विद्युत धारा 0.8 है तो ये 1.3 है। पहले ग्राफ को ही देखना पड़ेगा, 0.8 पर ग्राफ को देखते हैं। देखिए विद्युत धारा ढूंढ लो, ये रहा विद्युत धारा। विद्युत धारा जब 8 है तो हमें बताना है चुंबकीय गुण कितना होगा। देखो इसके सीधे में 13 आ रहा है, देखो 12 से ऊपर जा रहा है यानी कि 13। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, देखते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो इसमें बोला विद्युत धारा जब 0.8 है तो चुंबकीय क्षेत्र 13 है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं, परिनालिका में कौन सा क्या किस में बदलता है।
ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा। दूसरा, वो क्षण चुंबक की तरह काम करती है। तीसरा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, जब कोई दोनों चीज़ बढ़ रही है तो उसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और ये तो ग्राफ से ही पता चलेगा आंसर, राइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या बोला है कि आपको कोई ये तार दे दिया है, ठीक है, एक तार दिया हुआ है, आपको उसमें बताना है, ये तार ऐसे रख दिया कागज़ पे, करंट ऐसे जा रहा है, तो बोल रहे हैं इस आर पॉइंट पे और एस पॉइंट पे क्या होगी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का कैसे बनेगा, ये लिखा। आर और एस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो ये आप करंट है, तो 1 रेखा 2 रेखा 3 ऐसे बना दो। अब ये पूछा है कि अब यहाँ पर याद करो, हमने एक रूल पढ़ा था, दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल ने दिया था। करंट ऊपर है तो हमारी उंगलियाँ, देखो आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे को करोगे तो उंगलियाँ अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर ऐसे, तो यहाँ पे इस दिशा में क्या होगा, बस आपको ये बताना है। तो देखो आर में इस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ नीचे की ओर, और एस में ऊपर की ओर आ रहा है। तो ये बना देना, ये एस है और ये आर वाली जगह है। ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो आर वाली जगह पे तो अंदर की तरफ जा रही है और ये बाहर की तरफ आ रही है। दूसरा, R1 और R2 से अधिक है, यानी कि ये दूरी इस दूरी से ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, ये दूर है। तो ये पूछना है किस इन दोनों S और R में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। अब जानते हैं जितना हम तार से दूर जाते जाएंगे उतना ही चुंबकीय गुण कम हो जाता है। तो ज़्यादा किस पर होगा चुंबक का प्रभाव, S पॉइंट पे। एक और यहाँ ऑप्शन था, वो दिखाई यहाँ पे मिटा हुआ है कि यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया है। तो हमने यहाँ मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लगाया, दक्षिण अंगूठा नियम, अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लग रहा है यहाँ पे, हस्त मतलब सीधा हाथ। एक और ऑप्शन था इसमें कि अगर करंट की दिशा को नीचे कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पे क्या असर होगा, तो उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, विपरीत। करंट नीचे की ओर जा रहा है तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। जो पहले जो भी थी ना दिशा, वो उससे विपरीत हो जाएगी। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, करंट नीचे है तो अंगूठे को नीचे रखेंगे, अपना सीधा हाथ को नीचे कर लो तो उंगलियां इस तरफ हो जाएंगी ऐसे। तो हमारा विद्युत करंट चेंज हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाएगा।